नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में एक प्रेस वार्ता रखी, जहां उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु पत्र के माध्यम से तथा मौखिक वार्ता के माध्यम से बार-बार निवेदन किया गया, परंतु आप द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्रामीण सफाई कर्मी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इसके निराकरण की मांग करते हैं, जिनमें सफाई कर्मचारियों को छोटी-छोटी गलतियों पर आरोप लगाते हुए निलंबित किया जाता है, इस पर रोक लगे। जनपद मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों में अवैध रूप से कार्य कर रहे 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को उनके मूल कार्य से अतिरिक्त कई तरह का कार्य लिया जाता है, जो नियत संगत एवं न्याय संगत नहीं है। ग्राम सभा में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की क्लस्टरवार उपस्थिति एवं कार्य का विवरण दिया जाए। विशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं त्योहार मेलों के समय अवकाश के समय में भी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसका कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश हेतु आदेश जारी किया जाए। सफाई कर्मचारियों की सेवा 16 वर्ष नवंबर 2024 में पूर्ण होने के पश्चात भी द्वितीय एसीपी का लाभ नहीं मिल पाने से उसे भी तत्काल प्रभाव से दिया जाए। एचआरए का लाभ दिया जाए। वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों के रुके हुए वेतन व डीए के एरियर का भुगतान किया जाए। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पेंशन में अनावश्यक विलंब व उनके अवशेष देनदारियों का भुगतान समय से किया जाए। शासनादेश के विपरीत सफाई कर्मचारियों के पेरोल पर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर की बाध्यता को समाप्त किया जाए। संघ के पदाधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता एवं ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जाए। आज की इस प्रेस वार्ता में कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जल्द से जल्द उपरोक्त समस्याओं का समाधान मिले। समाधान न मिलने पर आगामी 8 सितंबर को विकास भवन प्रांगण में शांतिपूर्वक धरना का आयोजन संगठन की ओर से अनिश्चितकालीन किया जाएगा। आज मुख्य रूप से प्रेस वार्ता में उपस्थित पदाधिकारी व कर्मचारीगण में शिव जगत, श्रवण कन्नौजिया, प्रकाश शर्मा, कल्लू पटेल, गोविंद यादव, ओंकार नाथ, करण दास, संजय कुमार तिवारी, पुन्नू प्रसाद, सिकंदर आजाद, मायालाल, नरेंद्र कुमार, विपिन यादव, राजकुमार, चंद्रभूषण पांडे आदि उपस्थित रहे। आज प्रेस वार्ता रखे हुए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ मैं 29 तारीख को सीडीओ, डीएम साहब, डीपीआरओ साहब को पत्र अवगत करा दिए हैं। हमारे सैकड़ों कर्मचारियों का जो है वेतन का नोटिस जारी कर दिए हैं और लगभग सैकड़ों कर्मचारी को सस्पेंशन कर दिए हैं। और हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे डीपीआरओ साहब को नोडल के माध्यम से रोस्टर लगा दिए हैं, जबकि एक क्लस्टर में एक रोस्टर में 8-8 गाँव 7-7 गाँव पड़ते हैं। अगर अवकाश के दिनों में वो गाँव फिर 8 दिन या 9 दिन पे आएगा। और हमारे जो रोस्टर है, हम रोस्टर में हमारे कर्मचारी काम करने जाते हैं और 80 जो टीम हमारे माननीय मुख्य विकास अधिकारी जो नियुक्त किए हैं, वो 80 टीम भी गाँव में जा रही है और वहाँ जा रही है जहाँ हमारा क्लस्टर है, वहाँ नहीं जा रही है। जहाँ हम क्लस्टर में हैं उस गाँव में अगर जाते तो हमारे कर्मचारी मिलते, लेकिन वो जा रहे हैं कहाँ, जहाँ 7 दिन से 4 दिन से 5 दिन से हम अनुपस्थित चल रहे हैं। मैं क्लस्टर में काम कर रहा हूँ, उस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और अध्यापक से पूछ रहे हैं और गांव के लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या कर्मचारी आता है कि नहीं आता है। तो जब मैं 4-5 दिन से 6 दिन तो वहाँ उपस्थित हूँ, तो वहाँ मैं कैसे उपस्थित हो पाऊँगा? और उस कारण बताओ नोटिस और सस्पेंशन इस प्रक्रिया में कर रहे हैं। चोर से कह रहे हैं कि मुँह चोरी करो और साल से कह रहे हैं जागो। हमारा क्लस्टर चला करके ये उत्पीड़न का जो प्रक्रिया बनाया गया है, ये घोर निंदनीय है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। अगर मेरी मांगे जायज़ है और मेरी मांगे मानी जाए, अगर मैं नाजायज़ मांग करती हूँ तो आप कहिएगा। मैं हमेशा नाजायज़ के खिलाफ नहीं जाता हूँ, जायज़ मांगे हैं। मेरा कार्य 8 घंटे का है, मैं 8 घंटा काम करता हूँ। मुझे 7 घंटा के लिए काम किया जाता है, मैं 7 घंटा मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीपीआरओ हो, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है रात को 12 बजे हमेशा बनारस जनपद में, वाराणसी जनपद में मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे डीपीआरओ हो, चाहे एसडीएम हो, आधी रात को फ़ोन करते हैं कि आज यहाँ कार्यक्रम लगा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री आए थे सेवापुरी ब्लॉक में, हमारे कर्मचारी रात दिन एक करके वहाँ जो है हिल्ला काछे हैं। एक एक काम जो है हमसे रात दिन कराया जाता है और मेरे सैकड़ों कर्मचारी, लगभग 150 कर्मचारी जो आवासों पर हैं, उनकी न कोई रोस्टर में ड्यूटी है न कहीं ड्यूटी है। उनको रोस्टर में भेजा जाए और उनका जो है उपस्थित किया जाए, तब तो समझे। अपने जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई अथवा नहीं है और हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं जो हमारे मौके पर गाँव में हैं, रात दिन काम करते हैं, उसके बाद भी ये उत्पीड़न हो रहा है। क्या आपने उनको ज्ञापन पत्र दिए है कि 3 पत्र मैं पहले भी दे चुका हूँ। 29 तारीख को मैंने अवगत करा दिया है कि मेरी जो जायज़ मांगे हैं, जो मेरे कर्मचारियों से उत्पीड़न हो रहा है, उसको बंद किया जाए। अगर आप बंद नहीं करते हैं, हमारे कर्मचारियों का निलंबन
कारण बताओ नोटिस जो जारी किया है उसको आप निरस्त नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तो 8 तारीख को मैं कर्मचारियों को लेकर के काम का विरोध करते हुए मैं विकास भवन का घेराव करूँगा। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे कर्मचारी उत्पीड़न है, मेरे कर्मचारी अल्प वेतनभोगी हैं। और पहले तो सस्पेंशन के पहले 100 पुराना नोटिस होना चाहिए, उनसे जवाब मांगी जाए कि क्या आप वहाँ उपस्थित थे कि नहीं थे, इसका कारण नोटिस जारी करें। लेकिन सीधा सस्पेंशन हो रहा है, सीधा निलंबन हो रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो मैं अनिश्चित धरना का जो आह्वान किया हूँ उसके लिए मैं बाध्य हूँ, मजबूर हूँ। इसके लिए मुझे चाहे जो सज़ा मिले उस सज़ा को जो है भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। सोमवार को आपने कुछ निर्णय किया है कुछ? सोमवार को हम विकास भवन का घेराव समय 8 बजे दिए हैं और मेरे कर्मचारी जनपद के 323 कर्मचारी विकास भवन का घेराव करने के लिए बाध्य हैं। सर, मेरा नाम विजय कुमार भारती है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी का जिला मंत्री हूँ। आज क्या कारण है आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखे हुए हैं? सर, मैं प्रेस वार्ता का हमारा मेन उद्देश्य है जो हमारे जनपद वाराणसी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी 1323 ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो उनका उत्पीड़न लगातार 2 वर्षों से किया जा रहा है। जब से किसके द्वारा? हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो आए हैं, इनकी जो फरमान है, इनको हमारे आदरणीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बहुत ही आसानी से मान लेते हैं और जो भी वो गलत भी आदेश देते हैं उनको बड़ी आसानी से मान करके हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या समझ में आती है आपको? इसके पीछे मंशा ये है कि हमारे जो हम निचले पावदान के कर्मचारी हैं, बहुत ही नीचे पावदान के कर्मचारी हैं। इसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय को ही भावना से देखना है, क्योंकि जब से हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए हैं तमाम ऐसे विभाग चल रहे हैं, 3672 विभाग हैं, लेकिन अन्य विभागों में आप देखेंगे कि कारण बताओ नोटिस दिया जाता है या तो उनको 1 दिन का वेतन काटा जाता है। हमारे जो कर्मचारी हैं इनको बड़े ही भावना से देखी जाती है। इनकी जांच न इनका आय व्यय का कोई लेना देना है, बस अगर थोड़ा सा अगर काम की अगर चोरी करेंगे तो 10-5 मिनट काम की चोरी करते हैं, जैसे कि बैठ गए कहीं तो यही बस रेस्ट लेते हैं, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब मुख्य विकास अधिकारी महोदय से ये पूछा कि सर आप हमारे कर्मचारियों को इतना बड़े पैमाने पर वेतन रोकना और निलंबन करना, उन्होंने कहा कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो इतनी कम सैलरी पे इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमने कहा सर वो नगर निगम के कर्मचारी 100-200 मीटर में 2 कर्मचारी होते हैं, जबकि हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की आबादी पे, और उसका वर्ग मीटर आप देख लेंगे तो उसमें आप 20 कर्मचारी को रखेंगे, लेकिन हमारा एक कर्मचारी पूरे गाँव को स्वच्छ बनाता है। उसके साथ साथ ही आज 17 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी हो उनकी मंशा पे कार्य करते हुए हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाए, जिसका कारण रहा कि आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को इलाहाबाद में उनका पैर धो करके उनको जो है कि इतना मान सम्मान देने का काम किए। लेकिन जनपद वाराणसी में तो एक तरफ जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो हमें बड़ी ही हीन भावना से देखते हैं और बड़े ही गंदी सोच की इनकी मानसिकता रहती है। जब हमने इनसे कहा कि हमारे कर्मचारी अगर काम नहीं करते हैं तो आप जो निर्वाचन का काम कराते हैं, जो विधानसभा जो एक निर्वाचन का जो आप काम करवाते हैं उसमें 400 से लेकर 600 कर्मचारी हमारे रहते हैं, जो आप पेटी ढोने का, बक्सा ढोने का काम करवाते हैं, ये दैनिक मजदूरी पे मजदूरों को लगाया जाता है। लेकिन हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी ही उस काम को करते हैं, लेकिन उसका कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता। उसमें लाखों इसके लिए आपने शिकायत दर्ज कराया आला अधिकारी को, आपसे जो है पत्र दिए, इस पर आपको क्या आश्वासन मिला? हमने पत्र जो है 18/3/2025 को दिया था, 13/5/2025 को दिया था और 16/6/2025 को हमने पत्र दिया था। क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जिला अब कार्रवाई नहीं हुई है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम लोग जैसा कि हम लोग 8/9/2025 को धर्म विकास भवन घेरने का जो है कि निर्णय लिए हैं। ये बैठक रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है क्योंकि बार बार कहने के बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। हम 1329 कर्मचारी थे, आज 23 कर्मचारी बचे हैं, जिसमें से रोस्टर में लगाए गए कर्मचारी लगभग 1200 हैं। बाकी 150 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आला अधिकारी के आवास पर रहते हैं, उनके दफ्तर में रहते हैं और वहाँ कार्य करते हैं। जो लोग गांव में कार्य कर रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और हर तरह से हम एक अल्प वेतन भोगी हैं, जबकि हमारे अधिकारी सिर्फ 3 थे, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय और सहायक विकास अधिकारी पंचायत और ग्राम प्रधान। लेकिन आज की स्थिति हो गई कि ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, ग्राम सभा के समस्त नागरिक और जो है कि आला अधिकारी, अन्य विभाग के लोग, यहाँ तक कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कंट्रोल रूम बना करके हर कर्मचारियों का समीक्षा ली जाती है और वहाँ से
जब अनुपस्थित है नहीं है, लेकिन वहाँ जो जाता है उसके हिसाब से